गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल जहां हम लोग पढ़े थे आज उसी के आगे नेहरू रिपोर्ट को पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट देखो 1928 में आता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी इस बारे में पढ़ेंगे। देखिए साइमन कमीशन आप लोगों को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं 1927। देखिए साइमन कमीशन के अनुशंसा कौन करता है बेटा? लॉर्ड बर्कनहेड। कौन करता है? लॉर्ड बर्कनहेड। यह भारत के उस समय राज्य सचिव थे। भारत के क्या थे? राज्य सचिव थे। इन्होंने देखो नियुक्ति की थी। कांग्रेस के नेता नाराज थे। जब ये लॉर्ड बर्कनहेड की नियुक्ति होती है तो कांग्रेस के नेता नाराज थे और कांग्रेस के मुख्य जो नेता थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। उनका क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। और देखो बेटा लॉर्ड बर्कनहेड ने एक चुनौती दी। मोतीलाल नेहरू जब नाराज होते हैं तो लॉर्ड बर्कनहेड कहते हैं कि आप लोग अपने में तो झगड़ा लड़ाई करते हैं, आप लोग अपने में क्या करते हैं? झगड़ा लड़ाई करते हैं। आप स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं लेकिन आपके पास एक संविधान नहीं है। एक ऐसा संविधान का निर्माण करिए जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को क्या कर दे? एक कर दे या एकीकरण कर दे या मंजूर हो। ठीक है, क्योंकि भारत में जो अलग अलग राजनीतिक दल थे वो अपने में क्या करते थे? वो अपने में ही लड़ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए मोतीलाल नेहरू ने लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार कर लिया। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया बेटा? लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार किया और वह क्या किए? दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। सर्वदलीय बैठक का मतलब जो भाई भारत के अनेक राजनीतिक पार्टी के दल थे उनको क्या किए? दिल्ली में बुलाए। देखिए दिल्ली में कब बुलाए? ये फरवरी 1928 में बुलाते हैं। कब बुलाते हैं बेटा? फरवरी 1928। अब होता क्या है कि देखिए जो भी राजनीतिक पार्टी थी, जैसे मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, खिलाफत समिति और भी मुस्लिमों की कई पार्टी और अलग अलग प्रांत से आने वाली जैसे पंजाब वाली पार्टी, सबको बुलाया और फरवरी 1928 में बुला लिया। देखिए जब ये खिलाफत समिति सबको बुला लिए तो हुआ क्या कि वहां पे इसके खिलाफ बात की कि हम लोग भी क्या करेंगे? एक संविधान बनाएंगे और ऐसा संविधान होगा जो सबके हक की आवाज को क्या करेगा? बुलंद करेगा, कानून रहेगा देश को चलाने के लिए। तो आगे देखो अगली जब बैठक पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मई 1928 में बैठक कहाँ पे हुई थी? तो बताओगे कि बॉम्बे में बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी बेटा? बॉम्बे में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। पूछेगा कि बॉम्बे में जो बैठक हुई मई 1928 में उसके अध्यक्ष कौन बने? तो बताओगे डॉक्टर M.A. अंसारी। ठीक है, आगे देखिए कुल राजनीतिक पार्टी बॉम्बे वाली बैठक में 1928 में मई में इकट्ठा हुई थी 29 ठो। कितनी राजनीतिक पार्टी? 29। पूछता है कि मई 1928 में बॉम्बे में कितने राजनीतिक पार्टी इकट्ठा हुई? तो बताओगे कितनी? 29। कितनी बताओगे बेटा? 29। ठीक है, आगे देखिए एक समिति का निर्माण किया गया इस बॉम्बे वाली, उसमें क्या हुआ बेटा? एक समिति तैयार की गई। ठीक है, और उस समिति के अध्यक्ष बने कौन? बने मोतीलाल नेहरू। कौन बने बेटा? मोतीलाल नेहरू। और जो रिपोर्ट तैयार की गई उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम था बेटा? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। देखिए उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को। और सचिव बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये बेटा मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। मोतीलाल नेहरू के क्या थे? पुत्र थे। अब सोचो कि जो नेहरू रिपोर्ट बनी उसके अध्यक्ष बना दिए गए मोतीलाल नेहरू और सचिव किसको बना दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, सोचने वाली बात है कि पिता पुत्र दोनों लोग बन गए। आगे देखिए क्या होता है कि अब इसमें जरूरत थी महत्वपूर्ण सदस्यों की, जो कि एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि इनमें से कौन से सदस्य सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं थे। एक दो ठो नाम दे देगा, उसमें पूछता है, अगर क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। आगे देखिए महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। दूसरा जो नाम आता है G.R. प्रधान। किसका नाम आता है? G.R. प्रधान। तीसरा नाम है मंगल सिंह। किसका नाम है? मंगल। चौथा नाम है महादेव श्रीहरि। चौथा नाम है महादेव श्रीहरि। पांचवा नाम है M.R. जयकर। M.R. जयकर। जयकर ऐसे भी लिखा जा सकता है, जयकर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि, ठीक बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, पूछेगा कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हुए मुस्लिम लीग के कौन कौन से थे, तो बताओगे अली इमाम। क्या बताओगे? अली इमाम। और दूसरा सदस्य जो पूछता है शोएब कुरैशी। क्या पूछता है? शोएब कुरैशी। ये दोनों नाम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी नेहरू रिपोर्ट की बात आएगी तो नेहरू रिपोर्ट में दो नाम अली इमाम और शोएब कुरैशी का नाम जरूर आता है। आगे देखिए, नेहरू रिपोर्ट पेश कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो नेहरू रिपोर्ट थी ये पेश कब की गई, तो बताओगे 28 अगस्त 1928 में, ठीक है। देखो, पहली बैठक होती है मई, कहाँ? फरवरी 1928 में। दूसरी बैठक होती है बॉम्बे में, जो कि मई 1928 में। और रिपोर्ट तैयार करके पेश कर दी जाती है कब बेटा? 28 अगस्त 1928 को। ये 3 डेट क्या है कि नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों डेट, ठीक है, एग्जाम में आने वाला। आगे देखिए, इसको स्वीकार कर लिया गया। और जब स्वीकार किया गया तो मुस्लिम लीग को इस पर आपत्ति हो गई। किसको आपत्ति हो गई बेटा? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम लोग साथ जुड़े हैं, इनसे साथ जुड़े हैं और हमारे हक की कोई बातें नहीं हो रही है। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसका विरोध कर दिया। क्या किया मुस्लिम लीग ने? इसका विरोध कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी तो कुछ लोग इसमें जुड़े थे। देखो, दो नाम अली इमाम, शोएब कुरैशी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इनके हक की बतिया नहीं इसमें डाले हैं नेहरू रिपोर्ट में। आगे देखो क्या होता, लीग के लिए कुछ नहीं सोचा गया। इसके बाद अंग्रेजों की यह रिपोर्ट, और मुस्लिम लीग का विरोध करने के बाद भी मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? अंग्रेजों के पास ये रिपोर्ट भेज देते हैं। अंग्रेजों के पास क्या करते हैं? ये रिपोर्ट भेज देते हैं। हुआ क्या कि मुख्य सिफारिश क्या थी? जानोगे कि रिपोर्टवा में लिखा क्या था। देखो, रिपोर्ट में 8 बातें लिखी थी। कितनी बातें? 8 मुख्य बातें लिखी गई थी। पहली जो बात थी, भारत को अधिराज्य का दर्जा, मतलब डोमिनियन स्टेट। इसका मतलब होता है आधा राज्य का। बात समझ रहे हो? लेकिन हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए था ना। गांधी जी का यही आंदोलन था ना कि भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये गलती की है। क्या लिखे? भारत को अधिराज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डोमिनियन राज्य। क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट, ठीक है। दूसरी बात, भारत में लोगों को मूल अधिकार की मांग होनी चाहिए। हमारे जो मूल अधिकार हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सभी लोगों को क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए। इसका अधिकार सबको होना चाहिए। आगे देखिए, पुरुषों के समान महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। पहले आप लोग जानते हैं कि पहले की जो संस्कृति, भारत की सभ्यता थी, महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता था, चार दीवारी के अंदर, ठीक है, उसी में। और देखो, आज महिलाएं कहाँ हैं? पुरुषों के साथ बैठकर पढ़ रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं। तो अपना अधिकार कहाँ से मिला? देख रहे हो? पुरुषों के समान महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया था। आगे, भारत में संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग। हमारा जो निर्वाचन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? संयुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संयुक्त होना चाहिए। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन। जिस भाषा में जहां का वर्चस्व है, उसी भाषा में क्या करना चाहिए? उस प्रांत को अधिकार दे देना चाहिए। आगे देखिए, राज्य का धर्म से पृथककरण। राज्य को धर्म से अलग अलग धर्म के राज्य बना देने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लागू हो जानी चाहिए। द्विसदन का मतलब होता है कि 2 सदन रहना चाहिए, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, जैसा कि आज है वर्तमान में। आगे देखिए, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जाना चाहिए। भारत में उत्तरदायी शासन की मांग क्या होना चाहिए? ऐसा कानून बनना चाहिए कि लोग अगर गलती करें तो उसका क्या करें? प्रताड़ित लोग अगर हों, कहीं गलती करें, तो उस हिसाब से कानून बनना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। का दर्जा की मांग हुई थी। दर्जा की जब मांग हुई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू ने दर्जा की मांग की थी अधिराज्य की। तो देखो, इसको गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गया? विरोध प्रदर्शन कौन किया? विरोध कौन करने लगा? विरोध करने लगे उनके बेटे जो थे सचिव जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? अपने पिता का ही विरोध कर देते हैं कि अधिराज्य का दर्जा आप क्यों मांग रहे हैं? क्यों नहीं पूर्ण स्वराज का मांग किए हैं? क्यों नहीं पूर्ण स्वराज का मांग किए हैं? तो उनका देखो, साथ देने वाला कौन व्यक्ति था? जवाहरलाल नेहरू के साथ देने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे बेटा? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जो थे गरम दल के नेता थे। बात समझ में आ रही है? और देखो, जब दोनों लोग मिल गए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, तो किया क्या कि इन्होंने विरोध इतना प्रचंड था इन लोगों का कि ये 1928 में
इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, कांग्रेस से तुरंत, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी, उस लीग की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं नवंबर 1928 में। बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था, तो बताओ कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर। क्यों किया था? क्योंकि ये लोग अधिराज्य की दर्जा की मांग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर दिए। आगे देखिए क्या होता है कि 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और ये बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं बेटा? मोतीलाल नेहरू कलकत्ता में बुलाते हैं बैठक, एक ठो बैठक बुलाते हैं। इनका काम केवल बैठक करना रहता है। अब उस बैठक में प्रस्ताव पेश करते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने जब कांग्रेस को इस्तीफा देकर गया तो इनको भी लगा कि हाँ बात में इनके दम है। आगे देखिए करते क्या है, तो अगर नेहरू रिपोर्ट को एक डेट देते हैं, 31 दिसंबर 1928 को डेट देते हैं, कौन? मोतीलाल नेहरू ने, कि अगर नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार 31 दिसंबर 1928 तक स्वीकार नहीं करती है तो हम पूर्ण स्वराज की ओर आगे बढ़ेंगे और उसकी प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय क्लास।